आज दो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे। जानेंगे कि आखिर में यहाँ पे रिटर्न के मामले में इन दोनों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में किसका दबदबा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दोनों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से ज़्यादा पैसा बना के देते हैं और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा अच्छा मजबूत देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, मैं जो आंकड़े रखने वाला हूँ इस आंकड़ों के बेसिस पे ऐसी गलती नहीं करना कि अगर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत दिख रहा है दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप जो भी यहाँ पे आंकड़े मजबूत दिखे वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। ये दोनों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में बेहतर है। दो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये दोनों म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आप देखोगे, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे, 1 से 10 साल का हम एनुअलाइज रिटर्न का जो आंकड़ा है वो कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि वाकई में कौन ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को अभी टक्कर दे सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न 1 मंथ से लेकर 10 साल के आंकड़ों पे यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। जिस भी ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई फ्लेक्सी कैप, जो ये दो फ्लेक्सी कैप है, उसमें से कोई भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसा या ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो वहाँ पे विनर एग्जैक्टली वो एएमसी देखने को मिलेगा। अब देखोगे तो पिछले 1 महीने में देखें तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न पॉजिटिव में है, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो 1 मंथ के अंतराल पे पराग का आंकड़ा काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखूं तो 0.93% का रिटर्न पराग परिक फ्लेक्सी कैप में और 2.67% का रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एचडीएफसी का जी हाँ आंकड़ा ज़्यादा यहाँ पे भारी देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की बात करूँ तो 3.46 का आंकड़ा है पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ये 5.73% का आंकड़ा है। यहाँ भी एचडीएफसी जीता हुआ देखने को मिलता है। 1 साल का अंतराल देखूं तो 5% के आसपास का रिटर्न है पराग परिक में, जबकि एचडीएफसी में 8.23% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुल मिला के देखें तो यहाँ भी एचडीएफसी का आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। 2 साल का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 15.89% का रिटर्न है पराग परिक में, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो 17.86% का रिटर्न है। एचडीएफसी यहाँ भी जीतता हुआ देखने को मिला। पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो एकदम मार्जिनल पॉइंट का आंकड़ा यहाँ डिफरेंस होगा। पराग परिक यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है। पिछले 4 साल का मैं एनुअलाइज रिटर्न देखूँ तो 13.95% पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, जबकि 20 से 21% का रिटर्न एचडीएफसी में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी एचडीएफसी ज़्यादा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ भी एचडीएफसी जो फ्लेक्सी कैप है उसका आंकड़ा मजबूत है। 7 साल में यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है और 10 साल में भी यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है। अब यहाँ पे अगर मैं पूरा ड्यूरेशन देखूँ, अगर मैं 1 से लेकर 10 साल तक का आंकड़ा देखूँ तो करीबन 3 बार ऐसा देखने को मिला है कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा पैसा बना के दे रहा। जबकि अगर आप 1 साल से लेकर 10 साल तक के आंकड़ों का हिसाब से अगर आप देखोगे तो अधिकतर टाइम आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट एचडीएफसी का आंकड़ा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे करीबन 4 टाइम एचडीएफसी का आंकड़ा काफ़ी मजबूत रहा है, जबकि 3 टाइम यहाँ पे पराग परिक जो फ्लेक्सी कैप है उस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत देखने को मिला है। परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को जो सबसे ज़्यादा टक्कर दे रहा है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है। रिटर्न के आंकड़ों के बेसिस पे आपने देखा कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहा है अगर मैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूँ। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सूटेबल है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में पराग परिक फ्लेक्सी कैप है तो आप यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ज्वाइन कर लोगे। हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क कैपेसिटी है और रिस्क के अकॉर्डिंग जी है फंड का सिलेक्शन होना चाहिए।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ से देखोगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने लंबे समय में HDFC फ्लेक्सी कैप को पछाड़ा है। लेकिन पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में HDFC फ्लेक्सी कैप ने रिटर्न थोड़ा ज़्यादा बना के दिया, इसलिए कई जगह पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोनों फंड काफ़ी बेहतर है अपने कैटेगरी में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।